वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी, मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। Hello students, I am CA Vivek Kumar Sharma and I welcome you all to Creating Concepts। आप बोलेंगे हम लोग ज्वाइन किए हैं CA का क्लासेस करने के लिए और इस कविता से आप क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इसका क्या रेलिवेंस है, इसका क्या मतलब है। तो आप सब आतुर हैं, आप सब इंटरेस्टेड हैं, यू ऑल आर कीन इनफ टू ऐड वो दो अल्फ़ाबेट्स CA अपने नाम के सामने। लेकिन आप सबके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि ये तो बहुत टफ़ है, ये कैसे करेंगे, ये नहीं होगा, ये होगा भी कि नहीं होगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, उसका नहीं हुआ, मेरे दोस्त का नहीं हुआ, मेरे कज़न का नहीं हुआ, मेरे भाई का नहीं हुआ या सिस्टर का नहीं हुआ, तो मुझसे होगा या नहीं होगा। तो उसी कंटेक्स्ट में इस पर्टिकुलर पोएम का बहुत ज़्यादा रेलिवेंस है। ये श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है और बहुत पहले लिखी गई थी और आज भी उतनी ही रेलिवेंट है। कैसे? आप सब जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स बहुत टफ़ है, ऐसा बोलता है, मुझे तो नहीं लगता कभी भी। और आज 17 साल हो गए पढ़ाते हुए और आज तक कभी नहीं लगा। तो सब बोलते हैं आप तो टीचर हैं, आपको क्यों लगेगा, आप तो पढ़ाते हैं, आपको तो ईजी लगेगा। ऐसा कुछ नहीं। अभी सबसे पहली बात कि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स मतलब ये आपको करियर देगा, ये आपको आपका आने वाले आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एडिशन करेगा, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, आपको सोशल स्टेटस देगा, आपका एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगा इस कोर्स को करने से, इज़न्ट इट? तो उस केस में आप मुझे बताइए, क्या इसके लिए मेहनत करना ज़रूरी नहीं है? क्या इसके लिए एफ़र्ट्स लगाना ज़रूरी नहीं है? तो फिर क्या ये बहुत आसान होगा? बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है। ये एक कोर्स है जिसे आपको करना है। तो क्या है जिसके चलते स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाते? क्या है जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाते और बहुत सारे ब्लेम भी करते हैं कि इंस्टीट्यूट ने उसके साथ गलत किया? तो इंस्टीट्यूट क्या करता है दैट आई डोंट नो, बट बहुत सारे स्टूडेंट, या मैं जिसको समझता हूँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स, वो तो पास ही होते हैं। मैक्सिमम बोलना गलत है, सब्सटैंशियल स्टूडेंट, लगभग सभी स्टूडेंट्स पास होते हैं। तो फिर ये टफ़ कैसा? ये टफ़ नहीं है। इसे टफ़ कौन बनाता है, इससे मुश्किल कौन बनाता है? तो सबसे पहला ये सोच कि भाई ये मुश्किल है, ये इसको मुश्किल बनाता है, राइट? आपको सबसे पहले क्या करना है, इस कोर्स को आपको किसी भी तरीके से कॉन्कर करना है, आपको इसके ऊपर जीत हासिल करनी है। तो उस केस में आपको अपने एटीट्यूड को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि आपको न थकना है, न रुकना है, न मुड़ना है। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, थ्रू आउट द पीरियड पढ़ाई नहीं करते, बोलते हैं थक गए, कॉलेज से परेशान हो गए, या फिर कोई आर्टिकलशिप करते हैं क्लासेस तो परेशान हो गए। तो आर्टिकलशिप में मेरे को प्रॉब्लम है, कॉलेज करने में मेरे को प्रॉब्लम है, उसके साथ CA नहीं होता। तो ये तो शुरुआत है लाइफ का। आपको इससे भी मुश्किल समय आने वाले समय में देखना है, आपको पढ़ते रहना है। क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, या फिर इंजीनियर हो, कोई भी प्रोफेशनल है, अगर वो अपने आप को अपडेटेड रखना चाहता है, जो कि रखना ही पड़ेगा, तो उसको थ्रू आउट द लाइफ पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ अपने काम को भी देखना पड़ेगा, अपने फैमिली को भी देखना पड़ेगा, अपने सोशल लाइफ को भी, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है उसको भी देखना पड़ेगा। तो अभी तो आपको बहुत सारा काम, अभी तो आपने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एक कोर्स ज्वाइन किया है और उस कोर्स का जो लेआउट है उसी लेआउट से परेशान होंगे।
तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहले यही होता है कि आप ये सोचना स्टार्ट करते हैं कि मेरे ऊपर बहुत बर्डन है। अगर आपके ऊपर बर्डन है तो आप लकी हैं कि आपको मौका मिल रहा है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का। तो आपको एफर्ट्स लगाना है, कैलकुलेटेड एफर्ट्स लगाना है। ये नहीं कि सुबह से रात तक पढ़ना है, ऐसा नहीं, आपको कैलकुलेटेड एफर्ट्स लगाना है सबसे पहला। तो सबसे पहला उसके समय में आपको अपना एटीट्यूड में पॉजिटिविटी लाना है, ठीक है। इसका जो सेकंड स्टैंजा था, तू न थकेगा कभी, ये एटीट्यूड आपको अपने दिमाग में रखना है। तू न थमेगा कभी, आपको रुकना भी नहीं है। ये टर्म नहीं देंगे, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं। तू न मुड़ेगा कभी, करते हैं बहुत जन गलती, एक बार दो बार दिए नहीं, फिर वापस जाते हैं, अब सीए नहीं होगा, नहीं करना है। आपको ये पॉजिटिविटी चाहिए, एटीट्यूड में इतना ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल भरा कोर्स है, इंडिया का सबसे मुश्किल कोर्स है, गलत है, एकदम ऐसा नहीं है। इसीलिए बस आपको अपना डिटर्मिनेशन चाहिए, आपको अपने आप को स्ट्रांग बना करके ये बोलना है, न हमें थकना है, न हमें रुकना है, न हमें मुड़ना है। तो मेरे ख्याल से आज आपको शपथ लेना है, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। इतना डिटर्मिनेशन, ये एटीट्यूड अगर आपका रहेगा तो डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छे से पास कर पाएंगे। दूसरा चीज़, आपको अपने एक्सक्यूज़ेस को छोड़ना होगा। मैं थक गया हूँ, कॉलेज जाते हैं, उसके बाद फिर क्लासेस करते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है तो क्या हुआ, यू आर टफर, यू हैव टू बी। अगर आप नहीं होंगे और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उस केस में सब कोई आपको, आपके ऊपर अपना कंट्रोल रखेंगे। आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको अपने माहौल को अपने हिसाब से ढालना पड़ेगा, राइट। करना तो पड़ेगा ही, पढ़ाई भी करनी है, काम भी करना है, सब कुछ करना है। आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना है, आपको स्ट्रॉन्ग होकर के चलना है। इतना क्लियरिटी अगर आप नहीं रखेंगे, इतना, ऐसा नहीं है कि आपको दिन रात सोते उठते जागते पढ़ना है, नहीं, आपको अपने दिमाग को बहुत क्लियर रखना है। सबसे बड़ा चीज़ ये है, आप अपने दिमाग में हर समय टेंशन रखेंगे तो आपका मैक्सिमम टाइम तो उसी में चला जाएगा, ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए आप इस पर्टिकुलर चीज़ से ओवरकम करेंगे, समझ रहे हैं। यहाँ देखेंगे तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं ना कि भाई दुनिया में 3% लोगों के पास में इतना वेल्थ है कि बाकी के 97% लोगों के पास जितना वेल्थ है उससे भी ज़्यादा है ना। दुनिया का मैक्सिमम वेल्थ 3 to 5% लोग अपने पास रखते हैं, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों? बाकी सब तो क्या है, रो रहे हैं, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, परेशान है। कोई रो रहा है, मुझसे ये नहीं हुआ, मुझसे वो नहीं हुआ, ऊपर वाला मेरे साथ ख़राब करता है, इस प्रॉब्लम में मुझे डाल दिया, ऐसा वैसा। तो आपको पता होना चाहिए, आपको सिर्फ अपने प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करना है, आने वाले समय में क्लाइंट्स के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। और जब तक आप ये सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। एक पेशेंट है, उसके लिए हार्ट अटैक एक बीमारी है, लेकिन एक डॉक्टर है, उसके लिए हार्ट अटैक एक अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए आप प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी की तरह जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। दुनिया में सब आपको तभी कांटेक्ट करेंगे जब उनको प्रॉब्लम होगा, और आप उसका सॉल्यूशन बन करके उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तब आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो जब तक आप उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं लेंगे तब तक कैसे चलेगा। तो ये कोर्स बहुत टफ है ऐसा बोलते हैं, तो ये प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है। तो सब परेशान है, सब परेशान है, सारे के सारे लोग परेशान हैं, हर तरफ परेशानी, सब चल रहे हैं, लेकिन रो रहा है कोई, थका हुआ है, स्वेद पूर्ण है, या फिर लथपथ है रक्त से, सब कोई इस तरीके से। वहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। अगर आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करके देंगे तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, तो आपको पैसे मिलेंगे। तो जब आप अपने ही प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे,
जब आप अपने ही प्रॉब्लम को पॉजिटिवली नहीं लेंगे तो फिर कैसे दूसरे को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसीलिए आपको अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप बोलेंगे बोलना तो आसान है बट करना बहुत मुश्किल है। नहीं, मुश्किल है तो मुश्किल चीज़ों के लिए आप बने हैं, और एक बार अगर आप उसको सेट राइट कर लिए तो आगे का चीज़ हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो आप इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रूटीन बनाएंगे और रूटीन में डिसिप्लिन्ड वे में उससे स्टिक करेंगे। अगर आप रूटीन नहीं बनाते हैं, दैट इज़ बेसिकली अ फेलियर। सबसे बड़ा फेलियर का कारण सबसे पहला होता है कि हम लोग रूटीन नहीं बनाते, और रूटीन बना करके उसको फॉलो करना है दूसरा काम, और कुछ भी हो जाए उस पर्टिकुलर रूटीन से स्टिक रहना है। अगर हम स्टिक नहीं रहेंगे, उस रूटीन को पकड़ करके उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, कोई नहीं हेल्प करने वाला हमें। तो आपको रूटीन बनाना पड़ेगा और उस रूटीन को अचीव करने के लिए लड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ईच एंड एवरी डे यू विल हैव प्रॉब्लम्स। एक्चुअली योर माइंडसेट विल बिकम लाइक दैट। अपना दिमाग को आप उस तरीके से बोल देंगे, यार ये प्रॉब्लम दिखेगा। हर दिन आप कॉलेज से आएंगे और बोलेंगे दैट कॉलेज ख़राब है, मेरा पूरा टाइम ले लेता है। ऑफिस से आएंगे और ऑफिस से आकर के आर्टिकलशिप अगर आप कर रहे होंगे तो ऑफिस से आएंगे और ऑफिस से आकर के बोलेंगे मेरा पूरा दिन तो ऑफिस में ही चला जाता है, कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो ये प्रॉब्लम को बार बार आप बताएंगे खुद को तो क्या फ़ायदा होगा। अरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताइए खुद को तो फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये प्रॉब्लम बना रहेगा। एंड इफ़ यू आर वेस्टिंग योर इफ़ यू आर वेस्टिंग योर सिंगल डे, इन दैट केस आप समझ जाइए कि आप उतना अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ते जा रहे हैं। यू नीड टू वर्क। आपको रूटीन बनाना है, उस पर काम करना है और बस चलते रहना है। समझ रहे हैं? बहुत अच्छा कोटेशन है स्वामी विवेकानंद जी का, क्या, अवेक, अराइज एंड डू नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। समझ रहे हैं? तो आपको जगे रहना है, आपको हमेशा अवेयर रहना है। अवेक, अराइज एंड अवेयर एंड डू नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड, जब तक आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए। तो आपको उस तरीके से उतना पैशन के साथ में इस पर्टिकुलर कोर्स को करना है। सिर्फ इस पर्टिकुलर कोर्स को नहीं करना है, आगे आने वाले ज़िंदगी को जीना है उतने पैशन के हिसाब से। अरे हर समय प्रॉब्लम्स आएंगे, हर समय प्रॉब्लम्स आएंगे, आपके सामने, आपके क्लाइंट्स के सामने, आपके फैमिली में, सब तरफ प्रॉब्लम्स आएंगे। उन प्रॉब्लम्स को देख करके समझना है और समझ करके उससे उसका सॉल्यूशन निकालना है और सॉल्यूशन निकाल करके आगे बढ़ना है। लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स का अगर 25-30% भी सॉल्यूशंस निकाल लिए ना तो आप सक्सेसफुल पर्सन बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलना ही निकलना है। बहुत सारे में आप फेल भी होंगे, लेकिन रुकना नहीं है, थकना नहीं है, मुड़ना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तब फिर आप जीत पाएंगे, तब फिर आप आगे बढ़ पाएंगे और आपको समझ में आएगा कि हाँ, हमने कुछ अचीव किया है। ये एक ऐसा कोर्स है, अगर आप सचमुच अच्छे से कॉन्सेप्ट डेवलप करते हुए इसको पढ़ते हैं तो आप खुद में चेंज देखेंगे हर साल कि आप कितना नया नया प्रैक्टिकल चीज़ सीख रहे हैं, कितना अलग अलग चीज़ों के बारे में जान रहे हैं। इस तरह का प्रैक्टिकल कोर्स और कोई नहीं है, यू वोंट बिलीव, कोई नहीं है। तो आप बहुत सारा कुछ इससे सीखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मैं बोल रहा हूँ ना, प्रॉब्लम का रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि आप डेली पढ़ाई नहीं करते हैं, आप अपने काम को अच्छे से रूटीन वे में नहीं करते हैं, आप अपना जो काम है उसको प्रॉब्लम की तरह लेकर के चलते हैं, उसको बर्डन की तरह लेकर के चलते हैं, उसको अचीव करने के लिए नहीं, उसे ढोते हुए चलते हैं, जिसके चलते रिज़ल्ट आता है और ख़राब होता है। तो आपको बस अपना माइंडसेट चेंज करना है। सबसे पहला अपना एटीट्यूड चेंज करना है। अगर आप अपने एटीट्यूड में पॉजिटिविटी ले आएँ, पैशनेट हो जाएं, और तब फिर आपको अपने आप अंदर से लगेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, आज से बोलना स्टार्ट कीजिए, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बोलिए, आप हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। बस इंस्टीट्यूट का सिर्फ नियम कानून है जो उसको आपसे 4 साल 5 साल दूर कर दिया है। अदरवाइज यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप ये बोलना स्टार्ट कीजिए खुद से आज से
और सिर्फ हवा में नहीं. If you are a chartered accountant, then take responsibility that I need to have all that qualities, all that qualifications and all that etiquettes which a chartered accountant possesses. तो वो मेरे पास होना चाहिए. अगर नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा. तो हवा में बात नहीं करना है, हम लोगों को मैटर को समझना है और उसके साथ स्टिक होकर के चलना है. एक भी दिन वेस्ट करते हैं, हो सकता है आपका पढ़ाई 4 घंटे में हो जाए. वट एवर लाइक टास्क दैट हैज़ बिन गिवन टू यू और वट एवर लाइक द स्टफ्स दैट यू हैव, यू कंप्लीट ऑल दो स्टफ्स विद इन 4 आवर्स. हो सकता है कोई 2 घंटे में कर ले, हो सकता है कोई को 8 घंटे लगे. तो इन दैट केस रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन एंजॉय. बात समझ रहे हैं. तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को खाली करना है इस बर्डन से कि ये बहुत मुश्किल है, ये बाप रे मेरे बस का है कि नहीं, ये क्या है, ये क्यों इतना टफ है, इसमें कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये उससे नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ तो मुझसे होगा क्या. ये सब क्वेश्चन पूछना बंद, इन सब में टाइम वेस्ट बंद. कभी भी किसी भी दोस्त से बात करना है, कभी भी किसी भी आपस वाले बात से बात करना है, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलिए यस आई विल डू इट. हवा में नहीं. इसको बोलने से पहले अपने आप को बैक्ड कीजिए एक रूटीन से कि दिन भर मेरे को कैसे अपने आप को यूटिलाइज करना है और उस रूटीन से चिपक कर रहिए. इस रूटीन को पालन कीजिए, उसको फॉलो करते हुए कंप्लीट कीजिए. कभी कुछ गड़बड़ी होता है तो उस पर्टिकुलर चीज़ को ठीक करने का कोशिश कीजिए, खुद से करने का कोशिश कीजिए. समझ रहे हैं. हम लोग हर एक चीज़ के लिए हेल्प मांगते हैं और आज के दिन में तो यूट्यूब, छोटा सा भी कन्फ्यूज़न हुआ तो सोचना नहीं है, स्ट्रेट अवे गूगल करो, यूट्यूब करो, यू विल गेट द सॉल्यूशन. नहीं बाबा, सोचो सोचो सोचो. अगर आप सोचेंगे तो डेफिनेटली आपका दिमाग ग्रो करेगा और आपका दिमाग ग्रो करेगा तो आपका एप्लीकेशन स्किल बढ़ेगा. सोचने पर ध्यान दीजिए. कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसका सारा का सारा चीज़ सोचने में दिमाग लगाइए कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होता है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है. हम लोग कोर्स पढ़ रहे हैं. इट्स नॉट दैट नेचुरल, इजंट इट. इट्स बेसिकली मैन मेड, है ना. अकाउंट्स पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे या फिर लॉ पढ़ेंगे, है ना, या फिर टैक्सेशन पढ़ेंगे. सारा का सारा तो हम लोगों का इंसानों का बनाया हुआ है. इज़ दिस क्लियर. ये नेचुरल कोई साइंस नहीं है. इसीलिए इस सब के पीछे जो लॉजिक है उसमें 2 एस्पेक्ट रहता है. तो ह्यूमन बिहेवियर का भी एस्पेक्ट रहता है और साथ ही साथ उसमें जो नेचुरल साइंस है उसका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहता है. तो ये साइंस और आर्ट दोनों को मिला करके बनाया हुआ कोई चीज़ है. तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. तो क्या दिक्कत है, आपको समझ में आना चाहिए. एक बार लॉजिक समझ में आ गया फिर उसका प्रैक्टिस करना है. लॉजिक समझ में आया, उसका प्रैक्टिस करना है, यू विल गेट द रिजल्ट्स. समझ रहे हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है जो अचीवेबल नहीं है. आपको अपने आप पर विश्वास करना है. दैट मीन्स यू हैव टू, व्हाट शुड आई से, कि आपको अपना बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है. आपको विश्वास अपने ऊपर रखना है और बढ़ाना है अपना विश्वास, और हवा में नहीं. सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए. बहुत जन सोचते हैं कि मेरा पास्ट रिज़ल्ट तो अच्छा नहीं था, 11th-12th में मैं बहुत अच्छा नहीं था, या फिर ग्रेजुएशन मैंने अच्छा से नहीं किया, तो इन दैट केस आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर कोर्स. अरे कोई मतलब नहीं होता है. आपका पास्ट क्या था कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आज आप क्या हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप क्या बनना चाहते हो उससे फ़र्क पड़ता है. और उसको बनने के लिए आप में कितना ललक है, आप में कितना एक्साइटमेंट है, उससे फ़र्क पड़ता है. क्या आप रेडी हैं इस चीज़ को करने के लिए? क्या आप अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हैं? क्या अपने एटीट्यूड को, अपने सोच को, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करने के लिए रेडी हैं? अगर हैं तो कोई भी कोर्स, कोई भी चीज़ आपके लिए ऐसा है ही नहीं कि नहीं होगा. इट इज़ पॉसिबल एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि पास्ट आपका क्या था. आपको आज और आज के बाद सोचना है. आपको ये नहीं देखना है मेरा कैसा फैमिली एनवायरनमेंट है. आपको ये नहीं देखना है कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं. आपको ये नहीं देखना है कि मेरे पास फाइनेंशियल क्रंच है कि नहीं है. आपको पैशन चाहिए. आपको इतना ज़्यादा ललक चाहिए, इतना ज़्यादा आपके अंदर में एक जुझारूपन होना चाहिए कि आप अपने लिए
कुछ भी करने को तैयार हो। अगर ये है तो फिर आप आगे बढ़िए। मैं फिर से रिपीट करूँगा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ किताब के सामने रहना, नहीं, अपने दिमाग को एकदम क्लियर करके चलना, अपने लिए रूटीन बना करके रखना और उस रूटीन को फॉलो करना, उस रूटीन को वॉच करना, उसमें कोई गड़बड़ी हुई तो उसको ठीक करना। यही तो प्रोफेशनल का काम होता है और कुछ नहीं है। अगर आप ये करना स्टार्ट कर दें और ये अगर आपका एक रूटीन बन जाता है, ये अगर आपका रेगुलर काम बन जाता है, तो इन दैट केस यू विल एबल टू अचीव एवरीथिंग। इवन इफ बड़े बड़े जो मैनेजर्स होते हैं, बड़े बड़े मैनेजर्स, वो भी यही काम करते हैं। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सोच है जो आपके परेशानियों को बढ़ाती है। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर पोएम को भी, इस कविता को भी आपने समझा होगा और साथ ही साथ आप रेडी हैं मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए। अगर कुछ दिक्कत है तो डेफिनेटली हम लोग साथ चलेंगे, है ना। बट ये नहीं है कि हम लोग सब के सब चीज़ों के लिए हेल्प मांगे, हम लोग सब के सब चीज़ों के लिए अपने दिमाग को पूछें कि ये क्यों है, कैसे है, क्या है। जब सब का सब कुछ वहाँ बंद होता है तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं से असिस्टेंस मांगे। साथ चलेंगे, एकदम साथ चलेंगे हम लोग आपके, और वहाँ जो आपको हेल्प चाहिए डेफिनेटली मिलना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको कितना हेल्प मिलता है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप पढ़ने को पढ़ाई की तरह लेते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ याद करके आगे बढ़ने की तरह लेते हैं। सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए मत पढ़िए। आप अगर आज 22 ईयर्स के होंगे तो इन दैट केस आपके पास में पूरी लाइफ पड़ी है और उसमें से ये 4-5 साल सिर्फ ये कोर्स में देना है आपको, और ये सीखने के लिए देना है। सीए बनने के बाद भी बहुत कुछ सीखेंगे, सीखना तो ज़िंदगी भर है, लेकिन जो एटीट्यूड में चेंज लाना है, जो सोच में पॉजिटिविटी लानी है, जो एक हिम्मत लाना है, वो आज से लाना है। लाइए, देखिए, चमत्कार होगा। एंड यू ऑल विल, लाइक यू ऑल आर एबल टू डू वंडर्स। सब के सब आप चमत्कार कर सकते हो। बस अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है आपको, और उस तैयारी के क्रम में बहुत सिंपल है ये जो कोर्स है। ये तो बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड कोर्स है कि इतना पढ़ना है, टीचर्स अवेलेबल हैं, मटेरियल्स अवेलेबल है, प्रैक्टिस के लिए कंटेंट आपके पास में काफ़ी मिलेगा। तो बस आपको करना है रेगुलरली काम, बट उसके साथ साथ सोचना है। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स बंद हो जाते हैं, सोचते नहीं है, बस करते हैं, यार ये कर लो, ये कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट तो बहाना बना करके, यार कॉलेज है नहीं होगा, ऑफिस है नहीं हो रहा है, छोड़ो ना, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, करके इस तरीके से लिंगर करते हैं काम को कि वो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आपको वो नहीं करना है। अगर आप वो ऐसा करेंगे तो समझ लीजिए कि आपने अपने लिए, क्या बोलते हैं उसे, गड्ढा खुद खोद लिया, उसमें गिरेंगे आप। अभी आप इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आप डेफिनेटली उसमें गिरेंगे। समझ रहे हैं? आपको आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम्स तो होगा ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। प्रॉब्लम्स तो आपको होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉब्लम्स होना है, और प्रॉब्लम्स नहीं होगा तो ग्रो कैसे करेंगे? प्रॉब्लम्स अपना तो सॉल्व करना है, उसके बाद फिर गांव का सॉल्व करना है। तभी तो बोल रहा हूँ रिकॉग्निशन मिलेगा, अदरवाइज़ कौन पूछने वाला है? कोई किसी को नहीं पूछता है। जब वो उसके लिए सॉल्यूशन लेकर के आता है तो पूछता है, अदरवाइज़ कोई किसी को नहीं पूछता है। ये एक कटु सत्य है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए आपको इन सब प्रॉब्लम से कभी भागना नहीं है, उनको एक्सेप्ट करना है, उसे अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है और आगे बढ़ना है कि हाउ कैन आई रिजॉल्व दिस। ये एटीट्यूड रखना है। ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये दिक्कत है, ये, अरे कैसे इसको ठीक करें? सोचिए, लिखिए, लिख करके उसको अडॉप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। समझ रहे हैं? तो ये आपके लिए एकदम रामबाण है कि अगर आप इस पर्टिकुलर कविता को, जो अभी तुरंत हमने डिस्कस किया था, उस कविता को अगर आप अपने ऊपर ढालते हैं, अपने ऊपर अपनाते हैं, तो आप डेफिनेटली 100%, नॉट 99, नॉट 101, 100% आप इस पर्टिकुलर कोर्स, क्या इसको अभी अचीव करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। इसीलिए अपना सिंपली, मैं इसको समराइज़ करूँगा, अपना सिंपली एक रूटीन बनाइए, उस रूटीन को फॉलो कीजिए,
चीज़ों को पढ़िए, पढ़ करके प्रैक्टिस कीजिए, एक्सक्यूजेस देना बंद कीजिए, और साथ ही साथ एक भी दिन वेस्ट मत कीजिए, और गलती से अगर वेस्ट हो गया तो उसको कंपनसेट करने का कोशिश कीजिए। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, बहुत सारे परेशानियां आती हैं, आएंगी, हमेशा आएंगी, ज़िंदगी भर, जब तक आप जिंदा है तब तक आएंगी। अभी आप ये सोच रहे हैं कि सीए बन जाएंगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, अरे नहीं बाबा, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगा, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा आपके पास। लेकिन अगर आप केपेबल हो जाएंगे तो उन सब प्रॉब्लम्स को भी आप फेस करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं? और हर एक चीज़ को करने में और अपने आप को इम्प्रूव करने में हम लोगों को ताकत लगानी पड़ती है, और साथ ही साथ थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो जब ये कोर्स हम लोगों का करियर देगा, जब ये कोर्स हमें सोशल रिकॉग्निशन देगा, जब ये कोर्स हमें पैसे देगा, तो इन दैट केस इस कोर्स को क्यों ना हम बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ करें, बहुत डिटर्मिनेशन के साथ करें, और एक सिस्टमैटिक तरीके से अपना भी ग्रोथ करें, और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर कोर्स को भी अच्छे से हम लोग अचीव करें। क्लियर? तो चलिए, अगेन आई वेलकम यू ऑल टू क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट। अगर ये जुझारूपन है तो मैं आपके साथ हूँ, और हम लोग मिल करके डेफिनेटली इस पर्टिकुलर कोर्स को पूरा करेंगे और पॉजिटिवली ख़त्म करेंगे। क्लियर? तो आप सब चाहते हैं कि आपके नाम के सामने ये 2 अल्फ़ाबेट्स लगे, CA विवेक कुमार शर्मा, जैसे मेरे साथ लगा हुआ है वैसे आपके साथ भी लगेगा, कोई टेंशन नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। बस क्या है, आपको मेहनत करना है और आपको उस लगन के साथ आगे बढ़ना है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जिस लगन की इसमें ज़रूरत है। और हर एक अच्छे काम में लगन की ज़रूरत होती है। हम लोग सब रिज़ल्ट्स को देख करके खुश होते हैं, नहीं, प्रिपरेशन जो है वो पहले करना होता है सक्सेस के, है ना। पहले प्रिपरेशन, पहले मेहनत करना होता है सक्सेस पाने के लिए। सिर्फ सक्सेस ऐसे नहीं है कि सपनों में मिलता है, ऐसा नहीं है कि इट्स अ विनफॉल गेन, नहीं, इट्स बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ प्योर प्रिपरेशन, प्योर एफर्ट्स। समझ रहे हैं? तो इसलिए उसकी तैयारी कीजिए अच्छे से, उसमें एफर्ट्स लगाइए और आगे बढ़िए। ऐसा नहीं है, सिंपल सा है, हर दिन काम करना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाद में देखेंगे कि बहुत सारा काम हो गया। लेकिन हर दिन का काम छोड़ेंगे तो बाद में देखेंगे कि बहुत सारा काम पड़ा रह गया, बचा रह गया। अब आपके ऊपर है कि आप काम बचा हुआ ज़्यादा चाहते हैं कि काम कंप्लीटेड ज़्यादा चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आप अगर आज से हर एक काम को, कोई भी काम हो, ये चाहे पढ़ाई हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो कॉलेज का काम हो, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ में कोई कमिटमेंट्स हो, उसको पहले कंप्लीट करके फिर दूसरे काम में जाइए। अपने प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिए कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है। बट ऑब्वियस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपका पढ़ाई है। उसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट काम आपके लिए, और पढ़ाई भी कौन सा, बट ऑब्वियस CA का पढ़ाई है। उसके बाद फिर कॉलेज का पढ़ाई है, फैमिली का वर्क है, और उसके बाद में फिर फ्रेंड्स हैं, है ना, फ्रेंड्स एंड सोसाइटी है। तो आपको अपना प्रायोरिटीज़ इस तरीके से सेट करना है। आपको सबसे पहले अपने CA की पढ़ाई का काम को कंप्लीट करना है, फिर जो टाइम बचे अगर कॉलेज का कोई काम है तो उसे कंप्लीट करना है, फिर टाइम बचे तो फैमिली के काम का, जो घर का काम है उसे कंप्लीट करना है, फिर टाइम बचे तो फ्रेंड सर्कल के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में कुछ ना कुछ करना है ना, चाहे वो सोशल एक्टिविटी हो, चाहे वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो, आपके ऊपर है। तो इस तरीके से प्रायोरिटाइज़ कीजिए। अगर आपका पहला ही काम नहीं हुआ तो दूसरे काम को पोस्टपोन कीजिए, साइड कीजिए, आज नहीं कल करेंगे इसको, पहले इस पढ़ाई वाले काम को, CA की पढ़ाई वाले काम को करेंगे। तो आपको प्रायोरिटीज़ सेट करना होगा। आप प्रायोरिटीज़ सेट कीजिए तो डेफिनेटली देखिए और उसको अचीव कीजिए, हवा में नहीं, हवा में नहीं, सारे सपने पूरे होते हैं। देखिए और उस सपनों के चलते आपकी नींद उड़नी चाहिए। अगर उड़ेगी और उसके ऊपर लगे रहेंगे तो फिर डेफिनेटली सब कुछ अचीवेबल है, दुनिया में सारा कुछ अचीवेबल है। तो चलिए इसी आशा के साथ कि आप लोग सब इसको फॉलो करेंगे, आई विश यू ऑल लक। चलिए आपके नाम के सामने भी ये ज़रूर जुड़ेगा, आप जोड़ लीजिए। लीगली आप ऑथराइज नहीं हैं, बट आप समझ लीजिए कि आप हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोवाइडेड यू आर
100% डेडिकेटेड टू फॉलो द रूल्स, राइट। चलिए अभी चलिए जल्दी से हम लोग समझते हैं कि इस कोर्स में क्या है इसका लेआउट, क्योंकि आपने या तो सीए फाउंडेशन कंप्लीट किया होगा अभी तक, है ना, या फिर हो सकता है कि आप डायरेक्ट एंट्री से आए होंगे, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो आप इंटरमीडिएट में आए हैं, तो आपने या तो सीए फाउंडेशन किया होगा या फिर सीए इंटरमीडिएट में आए होंगे डायरेक्ट एंट्री से। क्लियर, कुछ भी हो, अभी आपको सीए इंटरमीडिएट में क्या क्या पेपर्स है हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको कंप्लीट करना है सीए इंटरमीडिएट को। ये कंप्लीट करने के बाद फिर आपको एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो कि आपके सॉफ्ट स्किल को डेवलप कराता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको कुछ ना कुछ, मतलब कंप्यूटर्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी देता है। दैट इज़ 4 वीक्स इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, है ना, इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, ठीक है, जिसको ICITSS बोलते हैं। ये 4 वीक का होता है। ये जब आप इंटरमीडिएट पास हो जाएंगे तो आपको करना रहता है। जहाँ तक बात है, अगर आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम से हैं तो ये आपको पहले ही करना रहता है ना, क्योंकि फाउंडेशन रूट से जो आते हैं उनके लिए रूल थोड़ा डिफरेंट है, और इंटरमीडिएट रूल से जो स्कीम से जो आते हैं, मतलब डायरेक्ट एंट्री से, उनके लिए थोड़ा डिफरेंट है। बट कोई भी हो, आर्टिकलशिप करने से पहले इसे कंप्लीट करना ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई ऐसा अनइवन सा सिचुएशन आ गया, जैसे पहले कोरोना का इश्यूज़ आया था एंड ऑल, ठीक है, वैसा कोई इश्यूज़ आ गया तो हो सकता है इससे रिलैक्सेशन आपको मिल जाए। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, है ना, कि क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से हम लोग सीए को कंप्लीट करेंगे, इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, वो लेआउट हम लोग समझ रहे हैं। तो ये एक है, इसमें हो सकता है कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए बट एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ये करना ही पड़ेगा। जनरल रूल यही है कि आर्टिकलशिप को स्टार्ट करने से पहले इसे कंप्लीट करना ज़रूरी है, ठीक है। जब आप ये करेंगे, इंटरमीडिएट पास करेंगे, अगर आप फाउंडेशन से रूट से हैं तो आप आर्टिकलशिप करना करेंगे, तो आर्टिकलशिप के पहले 4 वीक्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है। और अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से हैं तब तो आर्टिकलशिप आप ज्वाइन कर ही ले रहे हैं, तो इन दैट केस उसके पहले आपको ये करना है। तो कोई भी आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले आपको ये करना है। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट रूट से हैं तो इस केस में आर्टिकलशिप के पहले करना है, ऑल्दो आपका इंटरमीडिएट बाद में होगा, राइट। खैर, 3 इयर्स आर्टिकलशिप जब आप करेंगे तो उसी क्रम में आपको एक एडवांस ITT भी करना है, एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स भी करना है। सेम यही है, उसी का एडवांस है, क्योंकि आप क्या किए, कुछ ना कुछ सीखे। क्यों चाहिए आपको सॉफ्ट स्किल का नॉलेज? क्योंकि आप ऑफिस में क्लाइंट से बात करेंगे तो डेफिनेटली उनसे कैसे बात करें, उनसे किस तरीके से फॉर्मली हम लोग अपने चीज़ों को प्रेजेंट करें, सो दैट कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन, हमारा प्रेजेंटेशन और खुद का जो पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी हमें प्रेजेंटेबल लगे, सो दैट कि हम कन्विंस कर पाएँ अपने क्लाइंट्स को, या फिर अपने प्रिंसिपल के बिहाफ में अपने क्लाइंट्स को कन्विंस कर पाएँ। इसके लिए ये है, और अपने काम को करने के लिए हम लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नॉलेज चाहिए। तो ये 2 लेयर में होता है ना, एक तो आर्टिकलशिप के पहले और फिर एक बाद में। क्लियर है? अब जब आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लिया तो आपको 2 प्रैक्टिकल टेस्ट लेने पड़ते हैं। मतलब आप ये क्या करते हैं, आर्टिकलशिप क्या है? आर्टिकलशिप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में ट्रेनिंग है, 3 इयर्स का ट्रेनिंग है, सो दैट कि आप क्या करेंगे सीए बनने के बाद, उसका आज से ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको होने लगे। आपने जो पढ़ाई की है उस पढ़ाई का एक तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप सीखेंगे, राइट। वो आप सीखेंगे इन सब में, आर्टिकलशिप में। तो उस आर्टिकलशिप को करते हुए आप जो सीखे हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो सीखे हैं ऑफिस में, उसका एक 2 टेस्ट होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट, है ना, ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो ये भी आपको देना रहता है। ये जब आर्टिकलशिप आप करते रहते हैं उसी समय देना होता है। जैसे आपने इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल जो था वो पहले किया था, है ना, फिर एक एडवांस करेंगे। लेकिन ये जो होगा, ये आर्टिकलशिप, जब आप आर्टिकलशिप का 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप प्रैक्टिकल टेस्ट देंगे फर्स्ट, और फिर बाद में एडवांस टेस्ट देंगे, यही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का। तो आपको 2 टेस्ट देना होगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का भी, ठीक है, कि आप क्या सीख रहे हैं। बट ऑब्वियस ये सब टेस्ट उतना रिग्रेस नहीं होता है जितना सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल का टेस्ट होता है। मोर और लेस आप जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं उसमें कंप्लीट कर पाते हैं ये सारा का सारा कुछ, तो इट्स नॉट दैट
अ बिग डील। हाँ, फिर आया आपका सबसे अच्छा खासा इम्पॉर्टेंट लेवल। भाई है तो सभी इम्पॉर्टेंट लेवल, ऐसा थोड़ी है क्लास 1 का पढ़ाई कम इम्पॉर्टेंट है और क्लास 10 का पढ़ाई ज़्यादा है। 1 भी ज़रूरी, 2 भी ज़रूरी, सब अपने जगह पर ज़रूरी है ना। सब आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देता है। आप कितना इनकलकेट करते हैं, आप कितना अडॉप्ट करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो इसी तरीके से फाइनल का फिर एग्ज़ाम देंगे और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। क्लियर है? तब फिर आपके नाम के सामने क्या जुड़ जाएगा? CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये सचमुच सपना है आपके लिए, उसे ज़रूर पूरा करना है आपको, मेहनत करके उसे पूरा करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आराम से सोचते सोचते सपने देखते देखते ही हो जाएंगे। आपको मेहनत करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेहनत करना मतलब और कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही करना है। मेहनत करने के लिए आपको हर दिन का काम हर दिन करना है, कोई ऐसा परेशानी नहीं है। कैसा हर दिन का काम हर दिन? कि भाई जो क्लास में पढ़ाई हुआ उसको घर में जा कर के एक बार अच्छे से जो पढ़ाई हुआ उसको रिवाइज़ करना है, जो क्लास में क्वेश्चन सॉल्व हुआ उसे अच्छे से समझ लेना है, देखना है, उसका क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है इसको सोचना है, और उसके बाद में फिर आपको ये देखना है कि क्या होमवर्क मिला है, उस होमवर्क को कंप्लीट कर लेना है। फिर आपके पीरियोडिकल टेस्ट्स होंगे, उस टेस्ट में आपको रिवीजन करना है। एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि भाई टाइमिंग नहीं मिलता है, ऐसा है वैसा। अरे नहीं मिलेगा बाबा टाइम, वेस्ट करने के लिए सब कुछ है, अचीव करने के लिए बहुत थोड़ा है। इसीलिए बहुत थोड़ा के लिए हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बोलते हैं भाई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है जितना ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान कम देंगे उतना दिक्कत होगा। आपको ज़्यादा ध्यान देना है, आपको उसको रेगुलर करना है, बस और कुछ नहीं है। ये चीज़ करते रहेंगे एकदम अचीव होगा, कौन नहीं कर पाएगा। मेरे सामने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 35-38% मार्क्स आया है, मतलब जैसे तैसे करके वो पास हुए हैं, उसके बाद भी दे हैव कंप्लीटेड चार्टर्ड अकाउंटेंसी। इसलिए आपका पास्ट क्या था कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका क्या फैमिली इन्वायरमेंट है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप में अगर वो जज्बा है और आज अगर आप जाग गए और अपने अंदर में वो बिलीफ ले आए कि यस आई विल डू इट, यू कैन बट यू विल, तो फिर आप कर लेंगे। डरिए मत, आगे बढ़ना होगा। रूटीन बनाना, फॉलो करना, प्रॉब्लम आए ठीक करना, सोचना, लोगों से असिस्टेंस लेना, आगे बढ़िए, देखिए कितना अच्छा चीज़ हो जाता है। नहीं तो फिर दिन तो ऐसे ही गुजर रहे हैं, आज तक का दिन गुजर गया पता ही नहीं चला, आगे भी गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। दिन को एक्सपेंस मत बनाइए, उसको इन्वेस्टमेंट बनाइए, तो वो एसेट हो जाएगा। अगर आप उस पर एफर्ट्स डालेंगे अपना तो वो एसेट हो जाएगा। आप उसको इसी तरह जाने देंगे तो वो एक्सपेंस हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। एसेट का फ़ायदा हमें फ्यूचर में मिलता है, एक्सपेंस का फ़ायदा हमें या तो मिल गया या अब नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए अपने टाइम को अपना एसेट बनाइए और उसमें इतना इन्वेस्टमेंट कीजिए कि आने वाले पूरे के पूरे समय में आपको उसका फ़ायदा मिले। समझ रहे हैं मेरी बात? खैर चलिए, अब ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का कोर्स के बारे में बात करते हैं। CA इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। CA इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 में अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, टैक्सेशन दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इज़ दिस क्लियर? तो ये 4 पेपर्स है ग्रुप 1 में, ओके। और ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। अगर हम लोग बात करें तो यू विल फाइंड दैट कि बहुत सारा प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स, सम, कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो थियोरेटिकल है, ओके। तो अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से प्रैक्टिकल ये सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन से थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो इन दैट केस हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहला अकाउंटिंग, ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है, मैं टिक करता हूँ प्रैक्टिकल पेपर को, अकाउंटिंग। उसके साथ साथ आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टैक्सेशन, ये भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा एज इफ़ कि बहुत ज़्यादा आपको प्रोविज़न्स पढ़ना है, लेकिन आएंगे इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड, ठीक है। तो टैक्सेशन
ये भी एक तरह से प्रैक्टिकल है। उसके बाद एडवांस अकाउंटिंग प्रैक्टिकल है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है। मतलब इसमें सम्स आएंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे ज़्यादातर आपको एग्ज़ाम में। क्लियर है? बाकी कॉरपोरेट एंड अदर लॉज नाम ही समझ में आ रहा है कि ये आपके लिए क्या है, थियोरेटिकल है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस थियोरेटिकल है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये भी थियोरेटिकल है। एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस जो कि 40 मार्क्स का है, ये भी थियोरेटिकल है। समझ रहे हैं? तो उस केस में ये सारे के सारे जो पेपर्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ टिक किया, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आएंगे। आपको हम बोल सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल पेपर की तरह है, और ये सब थियोरेटिकल पेपर है, राइट। तो जो आपके प्रैक्टिकल पेपर है उसमें तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो सब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो पेपर आपके थियोरेटिकल नहीं हैं, जो पेपर आपके प्रैक्टिकल नहीं है, थियोरेटिकल हैं, उसमें 30 मार्क्स का आपको MCQ रहेगा। MCQ मतलब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसमें आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा आउट ऑफ 4। कौन बनेगा करोड़पति, है ना। उसमें 4 ऑप्शंस में एक चुनते थे आप, वैसे ही यहाँ पर भी 4 में एक चुनेंगे। क्लियर? कौन कौन से पेपर में है ऐसा? तो अगर हम लोग बात करें तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, टैक्सेशन, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस एंड EIS NSM। EIS NSM वही है, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये 4 पेपर्स हैं। इसमें 30% क्वेश्चंस जो होंगे वो क्या होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। कितने क्वेश्चंस? 30% जो क्वेश्चंस होंगे आपके प्रैक्टिकल होंगे। 30% क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल होंगे, और बाकी 70% आपके सब्जेक्टिव होंगे। उसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखना है, ठीक है। तो आपके कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, टैक्सेशन, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, EIS NSM, ये चारों में आपको 30 मार्क्स का। भाई तकदीर अच्छा है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, है ना। गलत अगर हो जाए तो मार्क्स नहीं कटेगा। क्यों गलत होगा भाई? प्रैक्टिकल MCQs है, अच्छे से पढ़िए, लॉजिक क्लियर कीजिए, तो देखिए सारे MCQs बनेंगे, है ना। क्यों नहीं बनेंगे? तो ये सब तो गिफ्ट है, प्रोवाइडेड आपने पढ़ाई अच्छे से की है, पूरी पढ़ाई की हो, कोई इधर काटपीट नहीं किया हो, तो आराम से उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों के लिए क्या है कि भाई ये 4 पेपर्स जिसमें आपके प्रैक्टिकल जो हैं वो क्वेश्चंस तो रहेंगे ही, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे ही, और उसके साथ साथ MCQs भी रहेंगे। बाकी के और सब पेपर्स में सिर्फ सब्जेक्टिव रहेंगे। 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 10 मार्क्स के क्वेश्चन, 15 मार्क्स के, 16 मार्क्स के क्वेश्चन। बट ये जो 4 पेपर में 30% सिंगल मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे जो आपको करना रहेगा, राइट। तो ये आपका, इज दिस क्लियर? तो यही आपका कोर्स स्ट्रक्चर जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स स्ट्रक्चर है। मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं होगा, और अगर है तो आप डेफिनेटली उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत जन के दिमाग में होता है कि हम लोग दोनों ग्रुप को एक साथ दें या एक ग्रुप को एक साथ दें। मेरा सजेशन ये है कि भाई आपको ग्रुप 1 को कंप्लीट करने में अगर आप एक साथ ग्रुप 1 के सभी पेपर्स को करते हैं तो आपको 4 से 4.5 महीने लगेंगे। इज़ दिस क्लियर? ग्रुप 1 के सभी पेपर्स को कंप्लीट करने में। वही अगर ग्रुप 2 का बात है तो उसके लिए भी आपको लगभग 4 महीने, मैक्सिमम 3.5 to 4 months लगेंगे। इसमें थोड़ा कम टाइम लगता है ग्रुप 2 में एज़ कम्पेयर टू ग्रुप 1। तो अगर हम लोग देखें तो अच्छे से अगर हम लोग ठीक से करें तो 7 months में हम लोगों का ये पूरा का पूरा ख़त्म हो सकता है। लेकिन जब आप ग्रुप 1 की पढ़ाई करते हैं तो अच्छे से ग्रुप 1 की पढ़ाई कीजिए, आप रेगुलरली पढ़ाई कीजिए। अगर आप रेगुलरली पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आप दोनों ग्रुप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलरली नहीं पढ़ाई करते हैं, क्लास में जो हुआ घर आ करके आराम करने में लग गए, खेलने कूदने में लग गए, बातें करने में लग गए, आपका जो एक सबसे डेंजरस डिवाइस जो आप अपने पास रखते हैं दैट इज़ मोबाइल फ़ोन, उसमें चैट करने में, यूट्यूब करने में, इंस्टाग्राम में, इधर उधर अगर आप लग गए तो इट्स शेयर क्या बोले, मर्डरिंग ऑफ टाइम। आप अपने समय का खून कर रहे हैं। मानिए मत मानिए, लगता है बस थोड़ा देर 5 मिनट कर लेते हैं, 10 मिनट कर लेते हैं, वो कब 1 घंटा 2 घंटा में बदल जाता है और आप थक जाते हैं, आपकी आंखें थक जाती है, आपको पता ही नहीं चलता।
समझ रहे हैं? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ या जिसके साथ भी आप चैट करते हैं वो तभी आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, तभी आपको रिस्पेक्ट देगा जब आप अपने आप को प्रूव कर पाएँ। और अभी आपका टाइम है, ये 3-4 साल 5 साल आपके पास है कि आप अपने आप को प्रूव कर सकें, यस आप एक वर्दी पर्सन हैं। समझ रहे हैं? तो मेरा सजेशन है, हर एक चीज़ अर्न कीजिए, हर एक चीज़ आप हासिल कमा के कीजिए। ऐसे ही तकदीर से मिल जाए तो नहीं, उसके लिए आपको एफ़र्ट्स लगाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही है ज़िंदगी में, सारे कुछ हैं, आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए प्लान करके। इसीलिए जो गैजेट है आपके पास, उस गैजेट को वाइजली यूज़ कीजिए। बहुत एक फ़िक्स टाइम दीजिए इस मोबाइल फ़ोन को कि भाई दिन भर में सिर्फ इस टाइम से इस टाइम तक यूज़ करना है। दैट इज़ ऑल्सो अ रूटीन वर्क। इसके अलावा कुछ भी हो जाए हमें नहीं यूज़ करना है। हाँ, फ़ोन पर भी बात करना है तो मतलब का बात हुआ, उसके बाद रख दिया। इतना तो सैक्रिफाइस चाहिए भाई, इतना तो सैक्रिफाइस चाहिए। अदरवाइज दिस डिवाइस इज़ टेकिंग हेल लॉट ऑफ योर टाइम, दैट यू नो, यू ऑल्सो नो। एक बार सोच करके देखिए कि भाई कितना टाइम ये ले करके जा रहा है, और अगर सचमुच इतना टाइम ले करके जा रहा है तो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अभी आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, और उस रूटीन में बताना भी पड़ेगा कि आपको इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए कितना टाइम देना है, कितना टाइम अलॉट करना है। जितना टाइम आपने अलॉट किया उससे आप 1 मिनट भी ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, और अगर यूज़ किए हैं तो उसको कंपनसेट कीजिए। तो आपको इतना तो डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा। कैजुअली सब कुछ नहीं चलता है ना, लॉन्ग रन में नहीं चलता है, और कम से कम एक प्रोफेशनल के लिए तो नहीं चलता है, राइट? इसीलिए थोड़ा सा डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, थोड़ा सा रेगुलर होना ज़रूरी है, थोड़ा सा चीज़ों को समझ करके प्रायोरिटाइज करके उसके लिए काम करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो सब माया है। आज का दिन कल, कल का दिन परसों हो जाएगा। यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर नॉट एबल टू अचीव गुड रिजल्ट्स। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। समझ रहे हैं? इसीलिए कुछ चीज़ें हैं जिनको समझना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे बड़ा असर होता है। तो आप वैसा करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। तो आप अपने रूटीन में उसे भी टाइम दे दीजिए, उसके अलावा आपको नहीं देना चाहिए और कोई टाइम भी उसको। समझ रहे हैं? तो यही आपको सजेशन है। तो यही आपका क्या था, कोर्स था। ये आपका कोर्स का लेआउट है, और कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये कोर्स क्या, हर एक चीज़ आपके लिए अचीवेबल है। हर एक चीज़ दुनिया में आपके लिए अचीवेबल है। आप क्या थे, क्या हैं, मतलब नहीं है। क्या बनना चाहते हैं और क्या करेंगे, ये मतलब है। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन मेक योर फ्यूचर। नो वन एल्स कैन डू एनीथिंग फॉर यू। समझ रहे हैं? भाई सब कुछ है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो सबको पढ़ा रहा हूँ। आपको प्रॉब्लम होगी पूछिए, बताऊँगा, है ना। इट्स जस्ट लाइक पानी बह रहा है नदी में। अब आपको है कि उससे कितना पानी निकालना है और कितना अपने लिए कंज्यूम करना है, कितना अपने फ्यूचर के लिए रखना है, कितना एंजॉय करना है, ये आपके ऊपर है। बह रहा है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। नाउ अगर आप उस पानी को नहीं लेने जाएंगे, उसके अलावा कुछ उल्टा फुल्टा चीज़ लेने जाएंगे तो आपकी गलती है। तो इट इज़ अप टू यू, हाउ डू यू वर्क, राइट। तो एवरीथिंग यू वांट इज़ देयर वेटिंग फॉर यू टू आस्क। हर एक चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपके लिए पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रही हो, आपके लिए पूछ रहा है वो चीज़ जो आप सचमुच चाहते हैं। इवन द डिग्री इज़ एक्चुअली वांटिंग यू। सीए का जो डिग्री है वो भी आपको चाहता है, समझ रहे हैं, और आप भी सीए की डिग्री को चाहते हैं, है ना। एवरीथिंग यू वांट ऑल्सो वांट्स यू, बट यू हैव टू टेक एक्शन टू गेट इट। और कोई नहीं, सिर्फ आप है। आप सोचिए, उसके लिए प्लान बनाइए, उस पर जुझारू रूप से, डेडिकेटेडली, रेगुलरली, कंटिन्यूसली, डिसिप्लिन्ड वे में लगिए। फिर देखिए आप क्या नहीं कर पाएंगे। आप सब कुछ कर पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप नेगेटिव चीज़ सोचेंगे कि मेरे लिए सीए बहुत मुश्किल है, फिर भी ज्वाइन कर लिए, तो नहीं होगा, मुश्किल ही है।
समझ रहे हैं? आप कर सकते हैं, उस पर काम कीजिए। डिग्री तकदीर से नहीं मिलेगा, डिग्री मेहनत करके मिलेगा, लेकिन मेहनत में क्वालिटी रहेगा तो वो डिग्री आपको 4 चांद लगा देगा। ठीक है, मेहनत में क्वालिटी नहीं रहेगा तो डिग्री मिल जाएगा, जैसे तैसे आगे बढ़ेंगे, और अगर मेहनत ही नहीं रहेगा तो डिग्री भी नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको अपने आप को कैसा बनाना है ये आप पर निर्भर करता है ना? आपको सिर्फ क्या करना है, अपना बेस्ट देना है। यू नीड टू डू योर बेस्ट, राइट? तो चलिए, ऑल द बेस्ट। आई विश कि आप अच्छे से अपना ये कोर्स क्या, अपने सारे काम को व्यवस्थित तरीके से, बहुत अच्छा प्लान्ड मैनर में आप सारे के सारे काम को करेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। एंड मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में और स्टार्ट करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर कोर्स को। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।